क्या आप जानते हैं कि कुछ साधक रात के सन्नाटे में किसी शमशान में जाकर शव पर बैठकर साधना करते हैं और ऐसा करते हैं ताकि वे तांत्रिक शक्तियों को अपने वश में कर सके। क्या यह सच है? क्या शव पर साधना से सच में कोई शक्ति प्राप्त होती है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शव साधना की पूरी सच्चाई। यह वीडियो किसी आम दर्शक के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो तंत्र को असली रूप में जानना चाहते हैं। आप अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे वो बातें जो आज तक सिर्फ शमशान की राख में दबी रही। शव साधना यानी मृत शरीर पर बैठकर तांत्रिक साधना करना। तांत्रिक परंपरा में यह मानी जाती है सबसे उच्च कोटि की साधना। क्यों? क्योंकि इस साधना मृत्यु के भय को भेद कर साधक को ऐसे ऊर्जा क्षेत्र में ले जाती है जहां भय, माया और मोह ये सब नष्ट हो जाते हैं। शव पर बैठकर मंत्र जपते हुए तांत्रिक अपनी चेतना को प्रेत लोक और मृत्यु लोक से जोड़ता है ताकि वह उन शक्तियों से संवाद कर सके जो आम इंसानों की पहुंच से बाहर है। इस साधना का एक ही उद्देश्य होता है, तंत्र शक्ति की सिद्धि। शव साधना की परंपरा वैदिक काल से भी पुरानी है। आप अगर अघोरी परंपरा, काशी के शमशान तांत्रिकों या नवनाथ सिद्धों की कथा देखेंगे तो आपको हर जगह शव साधना का उल्लेख मिलेगा। भगवान शिव स्वयं शमशानवासी माने जाते हैं और कहा जाता है कि उन्होंने साक्षात तंत्र की दीक्षा शव पर बैठकर पार्वती को दी थी। रामकृष्ण परमहंस के गुरु तांत्रिक तोत्कानाथ भी शव साधना के ज्ञाता थे। दक्षिण भारत में बेताल साधना, बंगाल में भूतनाथ क्रिया और नेपाल में काल भैरव साधना सब शव पर आधारित थी। यह सिद्ध करता है कि शव कोई अपवित्र वस्तु नहीं, वो तांत्रिक साधना का सर्वोच्च आसन है। यह साधना साधारण लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें 3 सबसे घातक चीजें शामिल होती है: शव, शमशान और तांत्रिक मंत्र। यह साधना अमावस्या की रात या विशेष रात्रि, गुरु पुष्य, महाशिवरात्रि, भैरव अष्टमी में की जाती है। शव को शमशान में एकांत में लिटाया जाता है। साधक काले वस्त्र, भस्म लगाकर शव की छाती या पेट पर बैठकर दीपक की धीमी लो, तांत्रिक यंत्र और हवन सामग्री अपने पास रखता है और साधक जप करता है एक रहस्यमय मंत्र का। उदाहरण के लिए मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ। ओम नमः काल भैरवाय शवासनाय नमः स्वाहा। इस प्रकार के मंत्रों का तांत्रिक 1008 बार जप करता है और इस दौरान साधक को दिखाई पड़ती है परछाइयां, अस्पष्ट आवाजें, भारीपन और कई बार साक्षात शक्ति का एहसास। ऐसा माना जाता है कि प्रेत आत्मा उसमें साधक के अधीन आती है और वही बनती है उसकी शक्ति। साधना पूरी होने के बाद शव को अंतिम क्रिया हेतु छोड़ दिया जाता है और साधक को शव तांत्रिक की उपाधि मिलती है। अब एक बहुत बड़ा सवाल, क्या शव साधना खतरनाक है? तो मेरे मायने में हाँ, और बहुत ज्यादा भी। अगर साधक भयभीत हो जाए या बीच में मंत्र अधूरा छोड़ दे तो प्रेत शक्ति उसके पीछे लग जाती है। कई तांत्रिकों की मृत्यु मानसिक विकृति और पागलपन के पीछे यही साधना रही है। कुछ को प्रेतों ने अपना माध्य बना लिया, कुछ को जीवन भर खून, राख और शवों के सपने आते रहे। इसलिए साधना केवल उन्हीं को करनी चाहिए जो पूर्ण गुरु दीक्षा प्राप्त कर चुके हो, और साधना बिना गुरु के वर्जित है। शरीर तो बैठ जाएगा, लेकिन अगर चेतना डगमगाई तो परिणाम जीवन के लिए घातक हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि क्या सच में शव पर बैठकर शक्ति मिलती है? उत्तर है हाँ, और यह शक्ति मंत्रों के आधिपत्य की शक्ति होती है। शव पर बैठकर साधना करने से साधक का भय समाप्त हो जाता है और उसकी चेतना इतने ऊर्जावान स्तर पर जाती है कि वो सूक्ष्म लोकों से संवाद करने लगता है। वो मंत्रों को जागृत कर सकता है, वो किसी भी जीवात्मा को महसूस कर सकता है। वशीकरण, समौन, प्रेत बाधा निवारण, शत्रु नाश और रक्षा कवच, ये सभी शक्तियां उसमें स्वतः विकसित होने लगती है। मगर याद रहे, शक्तियां उसी को मिलती है जो अपने भीतर भय और लोभ को त्याग चुका हो। साधकों, शव साधना कोई अंधविश्वास नहीं, यह एक अलौकिक विज्ञान है। यह डराने वाली नहीं है, बल्कि यह आत्मा को भीतर से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। मगर यह केवल उन साधकों के लिए है जिनका मार्ग गुरु ने दिखाया हो। तंत्र कोई खेल नहीं है, यह एक जीवित और प्रतिक्रियाशील शक्ति है। अगर आप इसे समझते हैं तो यह आपको राजा बना सकती है, लेकिन अगर आप इसे हल्के में लेंगे
तो यह आपको राख कर सकती है। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो तंत्र को जादू टोना मानते हैं और पूछते हैं क्या शव पर बैठकर कुछ होता भी है। उन लोगों को ये वीडियो जरूर भेजिए। और आप सभी लोगों से अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखिए मैं तंत्र को श्रद्धा और अनुशासन के साथ जानना चाहता हूं। तंत्र का उद्देश्य डराना नहीं, जगाना है। और शव पर बैठकर साधना का अर्थ है अपने भीतर के मर चुके डर को छोड़ देना। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमो भगवती।